हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग एक और शानदार टॉपिक के साथ आ गए हैं, दशमलव का भाग। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना और दशमलव का भाग भी पढ़ चुके हैं, दशमलव का डिवीजन दशमलव का मल्टीप्लाई यानी गुणा पढ़ चुके हैं। आज वाली वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग पढ़ लेंगे, तो दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर एकदम लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो पर एकदम शानदार तरीका से 4 क्वेश्चन है और 4 प्रकार का है। एकदम आप लोग को दशमलव का भाग करना आ जाएगा एकदम आसानी तरीका से। ठीक है, और आप दशमलव का जोड़, घटाना और गुणा वाले वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग वहाँ पर से देख लीजिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, चलिए शानदार टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, इसलिए इसको 2 क्वेश्चन को पहले निपटाएंगे, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए 2.5 में 5 भागे 2.5 है। ठीक है, 5 भागे 2.5 है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का है। ठीक है, 39.27 भागे 3। ठीक है, 39.27 भागे 3। तो पहले हम इस छोटे वालों को निपटाएंगे। ठीक है, छोटे वालों को निपटाएंगे। ठीक है, हम लोग को 5 में भाग कितने से देना है? 2.5 से देना है। तो बहुत लोग हड़क जाएंगे, तुरंत भागेंगे, लेकिन बहुत आसानी तरीका से हम समझाएंगे, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 में 2 दशमलव से भाग देना था। भाग हम लोग कैसे करते हैं? जैसे सिंपल भाग करते हैं ना, पहले वैसे भाग करिए। देखिए, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। 2.5 में भाग देना है 5 से। ठीक है, नहीं 5 में 2.5 से भाग देना है। 5 में तो 2.5 से 5 में भाग कैसे जाएगा, तो हम बता रहे हैं कैसे जाएगा। ठीक है, 5 में 2 दशमलव से भाग दीजिए। ठीक है, 2.5 भागे 5। अब कहेंगे ये भाग कैसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दशमलव है ना, दशमलव को हम हटाएंगे, यहाँ पर से दशमलव को हटा देंगे। हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लग जाएगा। तो अब भाग कितनी बार जाएगा? 25 दूनी 50, पूरा कट रहा है ना, 25 दूनी 50। तो देखिए ये दशमलव यहाँ पर से हटाएं तो यहाँ पर एक 0 लग गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर भाग नहीं जाता ना तो 2 0 लगाते, लेकिन भाग चला गया है, ये दशमलव हटाएं और यहाँ पर 0 एक बढ़ा दिए। ठीक है, दशमलव 0 एक ही लगेगा। ठीक है, दशमलव हटाए तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं तो 25 दूनी अब पूरा कट रहा है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, ये पूरा कट गया। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या आया? 2। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 39.27 में भाग देना है 3 से। 39.27 में भाग देना है 3 से। ठीक है, किससे भाग देना है? 39.27 जगह है ना उधर, 27 में भाग देना है 3 से। ठीक है, 3 से। तो चलिए 3 से भाग दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा? 3 एक कम 3, एक बार जाएगा ना, 3 एक कम 3, एक बार भाग जाएगा, 3 एक कम 3, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या उतरेगा? यहाँ पर उतरेगा 9, यहाँ पर उतरेगा 9। तो अब भाग कितने बार जाएगा? 3 तिरिक 9, ये पूरा कट रहा है 3 बार में। ठीक है, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, ये पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पर अब दशमलव को छोड़िए, दशमलव है यहाँ पर, तो दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर उतारेंगे तो ये भाग जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 संख्या उतारेंगे, 2 संख्या, यानी कि 27 को भी यहाँ पर हम लोग उतारेंगे। तो यहाँ पर जब 2 संख्या उतरता है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ता है। ठीक है, आप लोग को हम जब भाग वाली वीडियो बताए थे ना, तो उसमें हम बताए थे कि यहाँ पर अगर 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 संख्या उतारेंगे। अगर एक संख्या उतरता तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 संख्या जब उतारेंगे तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कितने से कटेगा? 3 9 27, 9 बार में पूरा कट रहा है। ठीक है, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27। अब कोई संख्या बचा इसमें?
कोई संख्या नहीं बचा है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आया है 13.09। 13.09 ये हम लोग का आंसर आया है। तो कैसा लगा, अच्छा लगा ना दशमलव का डिवीजन करने का तरीका। तो इसका हम लोग का फाइनल आंसर क्या आया है 13.09, यही हम लोग का फाइनली आंसर आया है। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर आया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन की निपटा ना, इससे भी एक हार्ड थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर चौथा नंबर उससे भी हार्ड, दो नंबर क्वेश्चन कर लिए ना। अब चलिए दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन और चेक करते हैं, वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिए। आपको एकदम जीरो से आपको एकदम दशमलव का भाग करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। उस वाले जो दो सवाल हम लोग किए हैं उसमें एक संख्या में दशमलव था जिससे गुणा करना है या जिससे में भाग देना है या जिससे भाग देना है। लेकिन इन संख्या में देखिए जिससे भाग देना है या जिसमें भाग दिलवाना है उन दोनों संख्या में दशमलव है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे, एकदम आसानी तरीका से, आप लोग को भेजा खाने वाला काम नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है। ठीक है, इस वाले जिसमें भाग देना है जिससे उसमें भी दशमलव है। ठीक है, इसमें भी दशमलव है। ठीक है, देखिए इसमें दोनों संख्याओं में दशमलव दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हल इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर जिस तरह से हम लोग किए हैं ना वैसे अगर इसको करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ लग जाएगा, सही नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव दिया है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में जो दशमलव वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किया दिया है 0.008 में कितने से भाग देना है, कितने से भाग देना है 0.04 से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें दशमलव पहले हटाइए इसको। ठीक है, दशमलव को पहले इसमें हम लोग हटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो दशमलव को हम कैसे हटाते हैं, हम लोगों ने दशमलव का हम लोग भिन्न करना सीखे थे ना, तो उसमें हम आप लोग को इन संख्याओं को भिन्न में चेंज करने का तरीका बताए थे। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, जाकर आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लसा मसा वाली वीडियो में वो है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे यहाँ पर 100 से नीचे 100 से ऊपर भाग दे देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद दो संख्या है। ठीक है, दशमलव के बाद दो संख्या है तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 100। अगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पर लिखते हैं और इसका यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा ना उतना एक लिखकर 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 और 1 2 3, यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। तो अब देखिए अब इसको काटिए, अब ये समझिए कि ना आप लोग दशमलव को भूल गए। ठीक है, यहाँ पर दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 2 0 लगाएं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव हटाएं तो 3 संख्या आते, 3 संख्या नीचे 0 लगाएं। ठीक है, तो ये दशमलव को अब भूल जाइए आप लोग। ठीक है, अब ये सिंपल में करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, तो इसको काटिए, 2 दूनी 4, ये 2 चौका 8, ये सब भूल जाइए। अब समझिए कि यही संख्या बचा है। यहाँ पर हम लोग दशमलव हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, दशमलव यहाँ पर से हटाएं तो यहाँ पर 3 0 लगाए हैं, यहाँ पर दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 2 0 लगाए हैं। 10 से ऊपर 100 से ऊपर 1000 से नीचे भाग दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से इस 0 से ये भी 0 कटेगा, इस 0 से ये भी 0 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर टोटल सब काम खत्म कर दिए, इन सब का तो काम खत्म कर ये लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा था 8 और 4, तो 4 और 8 4 बचा था, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का बस बचा है 4/2, यहाँ पर 4/2 बचा है। ठीक है, यहाँ पर बस हम लोग का 4/2 बचा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बचा है, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा है 1/10, 1/10 बचा है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 1 कम 4, और ये यहाँ पर 10 दूनी 20। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए तो कि 2 से कटेगा ना, 2 दहा में 20 और 2 दूनी 4, 2 दहा में 20 और 2 दूनी 4, तो हम लोग का कितना आया 2/10 आया। ठीक है,
इसको हम लोग को दशमलव में लाना है, क्योंकि हम लोग का दशमलव वाला ये भाग है, तो दशमलव भी आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए अब 10 से 2 में हम लोग भाग दे देंगे तो दशमलव में हमारा आंसर आ जाएगा। 10 से 2 में भाग देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का इधर करना है तो यहाँ पर जगह बचेगा। ठीक है, 10 से हम लोग को 2 में भाग देना है। ठीक है, तो 10 से 2 में भाग नहीं जाना जाएगा कैसे जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 दूना के 20, 10 दूना के 20, ये पूरा कट गया। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आया है 0.2, 0.2 ये हम लोग का फाइनली आंसर आया है, यही हम लोग का फाइनली आंसर आया है। ठीक है, 0.2। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, ठीक है, हम लोग का 0.2 ये इसका आंसर आया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन को अब इधर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को इधर करते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी वैसे ही उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में दशमलव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10.42 में भाग देना है 0.2 से। ठीक है, 0.2 से भाग देना है। तो हम क्या बताएं कि ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, जितनी संख्या होता है उतना 0 लगाकर ऊपर नीचे गुणा करके दशमलव को पहले हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को अब हटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर कितने से गुणा होगा 10 से। ठीक है, और 10 से भाग होगा। इसका दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने से भाग होगा 100 से। ठीक है, 200 से, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या है। ठीक है, अब इन दशमलव को भूल जाइए, इन दशमलव को भूल जाइए। दशमलव हटाए तो यहाँ पर 100 बार आए हैं, यहाँ पर दशमलव हटाए तो ऊपर 10 करें हैं। ठीक है, अब इस संख्या को पहले हम लोग काटेंगे। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 पच्चे के 10, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 521, 521 ये हो गया, और ये हो गया 1। ये गुणे में इस 0 से इस 0 को काटेंगे तो कितना बचेगा 1/10, 1/10 बचाना, तो सब कट पीट कर हम लोग का ये आ गया। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए। देखिए एकदम सिंपल तरीका से 521 का 1 में गुणा करेंगे तो 521 ही आएगा। फिर बट्टा में 10 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग का दशमलव वाला भाग कर रहे हैं, तो हम लोग को फाइनल दशमलव में भी आंसर लाना होगा। तो ये तो अभी भिन्न में है, इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर वो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को दशमलव वाला भाग कर रहे हैं तो दशमलव आंसर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जगह जिधर बचा है उधर कर ले रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन ना होइएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह बच रहा है। ठीक है, यहीं पर हम लोग भाग कर रहे हैं। ठीक है, इसका 521 में 10 से भाग देना है। ठीक है, 521 में 10 से भाग देना है, तो 10 पचे कितने बार में जाएगा 10 पचे 50, 10 पचे 50। ठीक है, ये 5 कट गया और ये 2 उतर गया। ठीक है, और 2 उतारेंगे तो ये भाग जाएगा, नहीं ना जाएगा, यहाँ पर ये भी उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी उतारेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 ये कट रहा है। ठीक है, ये 10 दूनी 20 कट रहा है। ठीक है, और एक बचा तो एक भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या दशमलव, यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे 0, दशमलव लगाकर इधर 0 बढ़ाएंगे, तो अब कितने बार में जाएगा ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, ये 1 बार में जाएगा। आपको लोग नहीं रहोगा, लेकिन यहाँ पर 10 लिखे हैं। ठीक है, कह ना जगह कम पड़ेगा 21 20। चलिए देखिए यहाँ पर कट गया। ठीक है, कैसे कटा बता रहे, देखिए 10 पचे 50, यहाँ पर 5 बार में गया तो 50, और हासिल बचा है 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखे हैं और 1 ये उतारे हैं। ठीक है, तो 10 दूनी 20, तो 20 तो कट गया है, 1 बचा था तो 1 यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगाएं। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ एक 0 बढ़ाएं। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर दशमलव लगाएं तो यहाँ पर 0 बढ़ाएं थे। ठीक है, अब फिर भाग कितने में जाएगा, यहाँ पर 10 है, तो 10 से कम 10, तो 10 से कम 10 जाएगा, तो पूरा कट गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ गया है, हम लोग का फाइनल आंसर आ गया है 52.1। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया है, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग दशमलव वाला भाग करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में लास्ट तक बने तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। ठीक है, अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो
चलिए मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ अगली वाली वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।